आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 130 तक अपने सारे के सारे पीवाईक्यू को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कवर कर चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ एन एस्टर। तो यहाँ पर आपकी जो बातें हो रही हैं वो एस्टर से रिलेटेड हो रही हैं विथ LiAlH4। तो सबसे पहले LiAlH4 के बारे में आपको अगर बात बताऊं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म या इसका निक नेम बताऊं तो इसको हम बोलते हैं दारू का ठेकेदार। मतलब ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी को अल्कोहल तक रिड्यूस कर देता है। बात समझ में आ रही है एकदम। फॉलोइंग बाय एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो यहां पर आपको एस्टर का रिएक्शन करवाने के लिए बोला है। तो एस्टर आपके पास क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O, यहां पर OR डैश। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं LiAlH4 के बाद फॉलोइंग बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O/H+। तो देखो इसका जो रोल रहेगा वो किसमें रहेगा, रिडक्शन के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका जो रोल रहेगा, इसका रोल रहेगा वर्कअप के लिए। जो भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज रहेगी उसको न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो इस वाले केस में इस तरीके से यहां पर ऐसे ब्रेकिंग होगी। ठीक है, और यहां पर आपके पास H लग जाएगा और यहां पर इस तरफ आपके पास इस वाले पार्ट में ये जो आपके पास यहां मिलके आ रहा है इसमें भी H लग जाएगा। रिडक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वही हम यहां करवा रहे हैं। तो आपके पास यहां क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, यहां पर H प्लस R डैश OH। अगर आप सिर्फ इतना ही देखकर आंसर कर रहे हो तो यहां पर आप गलत हो जाओगे, क्योंकि LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस वाले पार्ट को भी, ये जो आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। और वो अल्कोहल कैसा आएगा, RCH डबल बॉन्ड O हटाओ, OH और H लगाओ। तो इस तरीके से आपके पास दो अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। तो आपसे यही पूछा गया है कि इसमें प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 2 एसिड्स। तो यहां पर 2 एसिड्स तो हैं ही नहीं। उसके बाद 2 एल्डिहाइड्स भी नहीं है। उसके बाद 2 अल्कोहल्स, हाँ जी बिल्कुल 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल ही तो हैं। और फिर क्या बोला है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी आंसर आपके पास नहीं है। गलती तब हो सकती थी आप लोगों से जब अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड का भी एक मॉलिक्यूल कह रहा होता और आपका यहां आंसर आ रहा होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो LiAlH4 है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और सभी को अल्कोहल तक रिड्यूस कर देता है। इतनी बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। तो एस्टर का जब भी रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 तो हमेशा जो आपका आंसर बनेगा वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बनेगा। तो यहीं पर अगर आप मेरी बात मानो तो इसी क्वेश्चन में आप यहां पर LiAlH4 के जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो LiAlH4 क्या करता है, रिड्यूस करता है, उन सभी फंक्शनल ग्रुप के प्रोडक्ट्स को याद कर लो। क्योंकि अब क्वेश्चन अगर ऐसा बना है तो अगला क्वेश्चन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देख के बना सकता है कि बताइए एसिड के साथ जब LiAlH4 आएगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, बताइए एसिड हैलाइड आएगा तो कैसा बनेगा, बताइए एसिड अमाइड आएगा तो कैसा बनेगा। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर फेलिंग सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये सवाल आपको आगे भी देखने को मिलने वाला है। आपसे यहां पूछा गया है पॉजिटिव टेस्ट। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव टेस्ट का मतलब समझो कि वहां पर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट का मतलब रिएक्शन हो रहा है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं
ये जितनी भी आपके पास यहाँ दिख रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री से है। जो भी आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट पॉजिटिव देता है उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर सवाल आपसे पॉजिटिव टेस्ट फॉर फैलिंग सॉल्यूशन या पॉजिटिव टेस्ट फॉर टॉलरेंस रिएजेंट ये पूछ के कुछ अलग तरीके से पूछे कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो एक बात को समझो, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए यहां पर कि जो आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट है जो आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन है, जो आपके पास वेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ये सभी कैसे हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कैसे हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन दिखाते हैं? एल्डिहाइड के साथ। तो इसका मतलब जहां जहां पे आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाएगा वो सभी रिड्यूसिंग शुगर होंगी, या फिर यूं कह सकते हो वो सभी पॉजिटिव टेस्ट दिखाएंगे टॉलरेंस के साथ, फैलिंग के साथ, वेनेडिक्ट के साथ। तो देखो ये आपके पास ऑप्शन है। तो सुक्रोज में तो होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर आप ग्लूकोज की बात करोगे तो जरा ध्यान से देखो, तो ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन होता है उसी पर CHO ग्रुप होता है, उसके बाद अल्टरनेट OH, OHH इस तरीके से लगे होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर ये रिड्यूसिंग शुगर भी है और उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट। सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रखा है बस, और कुछ नहीं है। फैट्स ये भी आंसर नहीं हो सकता और प्रोटीन भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है, यहां पर आपसे सवाल 2-3 तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहला तरीका तो आपको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर फैलिंग सॉल्यूशन, पॉजिटिव टेस्ट फॉर टॉलरेंस रिएजेंट। दूसरा सवाल पूछने का तरीका कि बताइए इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, और तीसरा सवाल पूछने का तरीका बताइए इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। तो ये तीनों ही तरीके आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। इनका एक्सेप्शनल पार्ट ये भी पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में जब क्वेश्चन करवाए थे वहां पर मैंने बताया था कि टॉलरेंस रिएजेंट के एक्सेप्शनल पार्ट क्या होते हैं। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो एक एक ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ते जाओ। ऑन रिडक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी एल्कोहल। देखो मेरे भाई बात को समझो, यदि आपके पास कोई एल्डिहाइड है और उस एल्डिहाइड के सामने यदि आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेके आ रहे हो, क्लियर है, तो आपको पता है एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे होता है, डबल बॉन्ड हटाओ, OH और H लगाओ, तो C यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H और यहां पर तो H रहेगा ही रहेगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये कितना डिग्री अल्कोहल है, ये आपके पास यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल नहीं 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। दूसरा क्या है, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विथ H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल का जब रिएक्शन, जरा ध्यान से सुनना, वेजिटेबल ऑयल का जब रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो वहां से आपके पास ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। ये एक रिएक्शन करेक्ट है, लेकिन इस वाले केस में कुछ करेक्ट नहीं है। अल्कोहलिक आयोडीन विथ NaOH विल गिव आयोडोफॉर्म, बिल्कुल ये बात एकदम करेक्ट बात है, जो कि आपको यहां पर टिक लगा देनी है। और फाइनल, सुक्रोज ऑन रिएक्शन विथ NaCl गिव्स इनवर्ट शुगर, फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सुक्रोज NaCl के साथ कोई रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। इस वाले केस में यहां पर क्या जाएगा, नो रिएक्शन। अब थोड़ा सा यहां पर बात को समझने की कोशिश करो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में, जो ऑप्शन करेक्ट है। देखो मैं क्या सिखाना चाहता हूं आप लोगों को, इसको समझो। मैं ये सिखाना चाहता हूं, हमारी बात यहां पर हो रही है
आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आई बात समझ में। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में सबसे पहली बात, आपके पास अगर ये वाला ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O, तो किसी भी कंपाउंड में ये ग्रुप होना चाहिए। सामने यदि आपके पास रिएजेंट है I2 प्लस NaOH या फिर I2 प्लस KOH या फिर NaOI, ऐसा कुछ, तो यहां पर आपके पास एक तो आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ऊपर से यहां पर आपको सॉल्ट्स देखने को मिलता है एसिड का। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसकी थोड़ी चर्चा की जाए। ये तो देखो जितने भी आपके पास ऑलमोस्ट कीटोन होते हैं वो तो इस रिएक्शन को दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन यदि यहां पर कोई एल्कोहल है जिसके पास CH3CHOH ग्रुप है, वो भी रिएक्शन दिखाते हैं, है ना, क्योंकि ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो ये भी यहां पर रिएक्शन दिखा सकता है। तो आइडोफॉर्म कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है, इसके बारे में बहुत अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। वहीं पर एक इकलौता एल्डिहाइड होता है, वो होता है आपके पास ये वाला CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये भी रिएक्शन दिखाएगा क्योंकि देखो इसमें ये वाला ग्रुप आ रहा है। ऐसे ही वो एल्किल हैलाइड जिसमें ऑक्सीडेशन करने पर कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाए, पहले तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवा के फिर वो कीटोन में होगा, तो वो भी रिएक्शन दिखा सकता है। तो ओवरऑल जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि आखिरकार आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है और क्या नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स H2O2 ऑन ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा सा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है ना, आपने पढ़ा होगा बेंजीन, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा नैप्थलीन ना, ये क्या है बेंजीन, नैप्थलीन, ये होता है आपके पास एंथ्रासीन, और फाइनली ये होता है आपके पास फिनेंथ्रासीन। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। तो ये जो होते हैं इन सभी को हम कहते हैं, इसको 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 क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। यहां से ये सवाल पूछा गया है। तो आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स H2O2 ऑन ऑक्सीडेशन, मतलब यहां पर H2O2 प्रोडक्ट कौन देगा ऑक्सीडेशन करने पर। इतनी सी सवाल पूछी गई है आपसे, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है यार, रिएक्शन रटी होनी चाहिए। सबसे पहले एंथ्रासीन है, फिर 2 इथाइल एंथ्रासीन है, इस तरीके की सारी बातें की जा रही हैं। तो देखो सबसे पहले एंथ्रासीन बना लो, ये हो जाएगी। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इसका ऑक्सीडेशन करवाने पर ये बन जाएगा आपके पास इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही आपके पास
2 इथाइल एंथ्रासीन है। तो देखो ये वाली पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो 2 पर यहां पर क्या लगा दिया हमने, इस बार इथाइल लगा दिया, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो लगभग ऐसा ही हो जाएगा। तो यहां पर H2O2 नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं और ऑप्शन देता हूं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन और 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, तो देखो ये होता है 2 इथाइल, यहां लगा दो, एंथ्राक्विनोल। ठीक है, और जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीडेशन, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहीं पर आपके पास H2O2 भी क्या आता है, एक मेन प्रोडक्ट आता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझो ध्यान से। जब ये दोनों रिएक्शन करवा रहे हो तो लगभग एक जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, यहाँ पर H2O2 कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। जब इसकी बात करवा रहे हो तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल की रिएक्शन जब करवा रहे हो O2 के साथ, तब जाके रिएक्शन आ रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट इनकरेक्ट। अब देखो ये तो प्रोडक्ट आया ही था, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली आंसर क्या जाएगा आपके पास, ये वाला जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। देखो सभी रिएक्शंस के बारे में अगर आपको आइडिया होगा तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। क्लियर एकदम अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। अच्छा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलने वाला है, तो कुछ सोचो। यहां पर क्या है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहां पर आपको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम कहते हैं एसिड। तो क्या दिया है, क्या बिल्कुल एल्कोहल तो रिडक्शन है, ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होते हैं, जनरली आपके पास KMnO4 H+ होते हैं, K2Cr2O7 H+ होते हैं। ये सब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है।